भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी 3 साल के पोते के सामने दादा को गोली मार दी। सोपुर में भारतीय फौजियों के नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में इंसानियत सोज मनाजिर। 3 साल के बच्चे की दादा की लाश पर बैठे तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। भारतीय फौजी कश्मीरी शहरी की लाश पर खड़े रहे। बच्चे को पुलिस की गाड़ी में घर मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक कश्मीरी शहरी को गाड़ी से उतार कर गोली मारी गई। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है भारतीय फौज की जानिब से, जिसकी रियासती दहशतगर्दी जारी है। 3 साल के पोते के सामने उसके दादा को गाड़ी से उतार कर गोली मार दी गई। इलाका है सोपुर, जहां पर भारतीय फौजियों ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया और इसमें इंसानियत सोज मनाजिर देखने को मिले। बच्चा छोटा है, 3 साल का बच्चा है, सिवाय रोने के वो कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके जो जज्बात थे वो आपने देखे कि किस तरह से इस जुल्म और बर्बरियत का एक छोटे से एक मासूम बच्चे ने सामना किया। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद शुएब साहब, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, लेकिन इससे किसी के कानों पर जूं नहीं रीक रही। तो जो आलमी बरादरी है वो भी जाग नहीं रही। इस तरह के मनाजिर हमने शाम में भी देखे थे और अब हमें ये कश्मीर में भी आए दिन देखने को मिल रहे हैं। देखिए जी, आलमी बरादरी का तो वही है कि ज़मीर सोए हुए हैं और मफादात हैं जिनकी रोशनी में फैसले होते हैं। अमेरिका अगर दुनिया में अकेली सुपर पावर होने के नाते सिर्फ इंसाफ ही अगर कायम कर देता तो शायद आज वो अरूज की मंजिलें तय करता हुआ शायद कोई भी उसके नजदीक न पहुंच सकता। लेकिन अब उसका भी सवाल इसी वजह से है कि कुदरत ने जब भी किसी को इख्तियार दिया है, अगर उसने इंसाफ का साथ नहीं दिया तो फिर उसका इख्तियार और जो इख्तियार है वो बहुत लंबे वक्त नहीं रहता। हमें हर सूरत कश्मीरियों की आवाज़ बनना है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान के शहरी हैं वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हमें उनकी आवाज़ बनना है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारी पार्लियामेंट में भी डिस्कस हों, पार्लियामेंट इसके ऊपर करारदादें पास करे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएं। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी किसी ज़माने में हमारी जो दीनी जमातें कहलाती हैं वो बड़ी पेश होती थी, आज सोई हुई हैं, उनको आगे बढ़ना होगा कि वो इस किस्से को और भी जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे उनको दुनिया के सामने उजागर करे। सड़कों पे एहतजाज नजर आया करते थे जिससे आपके गम गुस्सा बाहर दुनिया को भी पता चलता था, वो यहाँ नहीं हो रहा अभी। तो मेरा ख्याल है कि मगरबी दुनिया तो ठीक है, अपने मफादात के पीछे भाग रही है। हमें भी मेरा ख्याल है अपनी सोच बदलनी होगी और मफादात से बाहर आना होगा ताकि दुनिया तक पैगाम जा सके। इसी तरह हुकूमत को ये इश्यूज है लगातार आपको यूनाइटेड नेशन के साथ उठाने चाहिए। यूनाइटेड नेशन का इजलास होता या नहीं होता, आपको ये सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठियां जानी चाहिए। फिर कल को आप सितंबर में देखेंगे कि जनरल बॉडी का सेशन होता है, जब यूनाइटेड नेशन का जनरल बॉडी का सेशन होगा जी, तो उसमें भी हमारे वज़ीर आज़म अगर जाते हैं तो उनको ये चीज़ें दुनिया को दिखानी चाहिए वहाँ पे। असल चीज़ ये है कि डिप्लोमेसी में हमारी एफर्ट में लाजमन वो जान नहीं है, वो कमी है जो परहैप्स इसमें कश्मीरियों की मदद के लिए ज़रूरी है। और कश्मीरियों की मदद के लिए सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर तबके को हमारे यहाँ उठना होगा ताकि दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान के साथ, और फिर कश्मीरी खास तौर पे उनको भी कम से कम तसल्ली हो कि उनके साथ जुल्म हो रहा है तो उनकी भी आवाज़ कहीं। आपने जिक्र किया है जनरल साहब कश्मीरियों का, JKLF की रहनुमा है मिशाल मलिक साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल मलिक साहिबा, फरमाइएगा, आपने तो ख़ुद बर्दाश्त किया है ये जुल्म और जबर, और आपके ख़ानदान ने बर्दाश्त किया है, कश्मीरियों ने बर्दाश्त किया है। अब ये मनाजिर दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जैसे अमजद शुएब साहब भी कह रहे हैं कि ये हमें मज़ीद बताना होगा, दुनिया को बताना होगा, लेकिन बता तो चुके, जा क्यों नहीं रहा आलमी ज़मीर? देखिए, बताने के भी बहुत से तरीके होते हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के इसके अंदर एम्बेसीज का बड़ा रोल होता है, जो बाहर हमारी एम्बेसीज है पाकिस्तान की। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल, जिसके अंदर ICJ है, ICC है, यहाँ पे इनके वॉर क्राइम्स को लेके जाना। अब ये जो आज का इंसिडेंट है, वैसे तो जुल्म और सितम की इतनी इंतहा है कि रोज एक क़यामत की है कश्मीरी कौम पे, एक से बढ़ के दूसरा जुल्म होता है। मगर आज वाकई जो इमेजेस आए हैं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जो उस बच्चे को पता ही नहीं है, वो इतना छोटा है, उसको कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है, और वो डेड बॉडी के ऊपर जाके बैठ गया है अपने दादा की। तो ये इतना ब्लेटेंट किस्म की अब्यूज़ है ह्यूमन राइट्स की
और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, मतलब इंसान होने की सबसे बड़ी तस्दील है। और मुझे खुद से आज शर्म आ रही है कि ये इस लेवल पे इतनी घिनौने, 3 साल का भी नहीं है वो बच्चा, और वो अपने दादा की गोद डेड बॉडी में बैठा है और कह रहा है उठो। पता ही नहीं, गाड़ी से निकला है दादा और पॉइंट ब्लैंक मार दिया गया है, अटैक कर दिया गया है। मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो कश्मीरी है, दे आर डिस्पोजेबल, तो कम्प्लीटली डिस्पोजेबल फॉर दिस ब्लडीएस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन, जो प्रैक्टिस करती है अपनी हंटिंग को कश्मीरियों के ऊपर। किसी को कहीं अपर बॉडी में टारगेट करना है, किसी को, ये मतलब इनके लिए एक जोक है। कश्मीरियों पे डिफरेंट वेपन्स को मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कभी पैलेट्स को ट्राई करते हैं, कभी शूटर गन्स, कभी पेपर गैस, एंड दे मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट। कभी डेड बॉडीज पे प्ले अराउंड करते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं, उनके ऑर्गन्स को बर्न करके बाहर निकाल के जो है मुजाहिदीन है या जिनको ये एनकाउंटर में गायब कर लेते हैं, फिर बाद में उनके ऑर्गन्स आके बर्न चार्ड उनको पकड़ाए जाते हैं। मतलब कि और इससे बढ़ के और क्या हो इनके ऊपर। मतलब ये सबसे बड़े इस वक्त दुनिया के टेररिस्ट हैं, जो पॉलिसीज हैं, और ये मुकम्मल हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट आती है, ये उनकी कंप्लीट कनाइवेंस से ये सब कुछ होता है। तो इसको जितना स्ट्रांगली हम लोग इस वक्त, हमें यूएन को डिमांड करना चाहिए कि कश्मीर एनवॉय बनाया जाए। इसके ऊपर अगर वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं अलाउ करते यूएन की और वर्ल्ड बॉडीज की, तो एटलीस्ट उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाई जाए, डिफेंस सैंक्शंस तो लगाई जाए। दे आर टारगेटिंग सिविलियंस। ठीक है, दूसरी जानिब हम देख ये रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो भारत बन जाता है। बहरहाल आप गुफ्तगू कर रही थी मिसाल मलिक साहिबा, आपका और अमजद शोएब साहब आपका भी शुक्रिया।